Hello, students. Welcome to GPS online English classes. Hope you are in high spirits and making the best of your holidays. Students, we are going to have another focused learning session today. आज हम यूज़ ऑफ हैड, हैव और हैज़ करने जा रहे हैं एज द मेन वर्ब. ऑलराइट, मेन वर्ब्स के अगर आप एग्जाम्पल्स को याद करेंगे तो टू गो जाना, टू ईट खा लेना, टू राइट लिखना, टू वॉक चलना. उसी तरह से हम टू हैव इसको यूज़ करेंगे. टू हैव का यूज़ देखिए क्या होता है. ऑलराइट, सो लेट मी टेक यू टू अ डिफरेंट पेज. हम देखते हैं अब इस पेज पर हम देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है हैव, हैज़ और हैड का यूज़. देखिए, हैव, हैड और हैज़ को हम जब मेन वर्ब की तरह से यूज़ करेंगे तो आज जो मीनिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वो मीनिंग है कुछ रखना वाली सेंस में. ठीक है, जैसे कि पढ़कर देख लेते हैं. द वर्ब हैव, मेन वर्ब और द वर्ब एक ही मतलब है इसका. द मेन वर्ब हैव इज यूज्ड टू से व्हाट पीपल ओन और possess. मेन वर्ब हैव का मतलब है जो लोगों के पास होता है या जो लोग रखते हैं. जैसे आपके पास एक बैग है, आपके नेबर के पास एक कार है, ऑलराइट, आपकी मॉम के पास एक ज्वेलरी बॉक्स है. फाइन, आपके छोटे भाई या बहन के पास जो बहुत छोटा है उसके पास एक डॉल है या कोई और टॉय है. तो अपने पास कुछ रखना, अपना कुछ होना, उस वाली सेंस में हम हैव को आज यूज़ करने जा रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड and make sure that you have a pencil or a pen to write with. Okay, so it's time to start now. तो हम पहले पढ़कर देखते हैं. यूज ऑफ हैव विथ प्रोनाउंस आई, यू, वी, दे विथ प्लूरल्स. इसको हम अभी देखते हैं कि इसके हम हैव को कैसे कैसे यूज़ करेंगे. देखिए, जो हैव होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ कैसे यूज़ होगा. एक और मेरे पास आपके लिए एक ज़्यादा क्लियर नज़र आने वाला एक पेज है, उसको देखते हैं पहले. इसमें आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे, बहुत क्लियर, जिसमें आपको नज़र आ जाएगा. यस, हियर इट इज़. देखिए, आपको दिखाई दे रहा है हैज़, हैव और हैड के यूज़ के लिए कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि देखिए, हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम यूज़ करते हैं. ऑलराइट, और जो हैज़ है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, एनी प्रॉपर नेम. एनी प्रॉपर नेम मीन्स एंजल, ओके, जॉय, कोई भी प्रॉपर नेम. और कोई भी टाइटल, जैसे बुक का टाइटल है, मैथ्स की कोई एक्सरसाइज है, इस तरीके से. फाइन, ऐसे जब हम हैड का यूज़ करेंगे तो हैड में तो हम चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिर्फ हैड को ही यूज़ करते हैं. मीनिंग सब्जेक्ट कोई भी हो, जब आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो यू से स्टार्ट करेंगे तब भी हैड लगाएंगे, दे से, वी से, टॉम से, एंजल से. तो सो इट बिकम्स वेरी सिंपल इन केस ऑफ हैड. तो हमको बस प्रेजेंट का मतलब जब हैव का या फिर हैज़ का यूज़ करना है प्रेजेंट में, तो उस वक्त हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं आई, यू, वी, दे, फ्रेंड्स, कैट्स, ट्रीज, रिवर्स, इन सब के साथ हम हैव यूज़ करेंगे. और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, माई फ्रेंड, माई कार, योर नेबर, ओके, टाइटल कोई, फाइन, तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे. तो यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस. ऑलराइट, so let's go back once again to the same page. Give me just one moment again.
Yes, so let us look at how it is used. तो अभी हमने देख लिया सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे करते हैं. तो अपने पास कुछ रखना या होना, जैसे बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप बोलेंगे आई हैव अ रेड कलर बैग. आपके पास एक रेड कलर का बैग है. ओके. यू हैव वेरी गुड शूज़. तुम्हारे पास बहुत खूबसूरत शूज़ हैं. ऑलराइट. और देखिए आई हैव अ लंच बॉक्स इन माई बैग. मेरे बैग में एक लंच बॉक्स है. इसका मतलब क्या निकलता है कि मैं एक लंच बॉक्स रखता हूँ. ये भी मतलब निकलता है. हिंदी में जब हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो एक या दो तरीके से हम इसको सीख सकते हैं. यू हैव वेरी गुड शूज़ का मतलब क्या निकला? तुम्हारे पास बड़े अच्छे शूज़ हैं. ठीक है. या तुम्हारे शूज़ बहुत अच्छे हैं. तुम बहुत अच्छे शूज़ रखते हो. तो वो शूज़ हैं किसके? हमने कहा तुम्हारे शूज़. ओके. जब मैंने कहा आई हैव अ बैग तो इसका मतलब वो बैग किसका है? मेरा. तो मैं इसको पजेस करता हूँ. POSSES, जो ये स्पेलिंग यहाँ पर आ रही है. मैं इसको पजेस करता हूँ क्योंकि मेरे पास अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो मैं इसको ओन करता हूँ. ओन का मतलब ओनर वाले वर्ड से है, मालिक. ऑलराइट. ये मेरा अपना है. फाइन. जैसे आई हैव माई ओन फील्ड्स. मेरे पास मेरे अपने खेत हैं, फार्म्स हैं. आई हैव माई ओन कार. आई हैव अ पेन. तो मैं पेन को ओन करता हूँ, पजेस करता हूँ. फाइन. तो हम इस वाले सेंस में, इस मीनिंग में हम यूज़ करेंगे. तो ये बिल्कुल ही सिंपल वाला यूज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये. कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी. पुराने वाले वीडियोस को अगर आप देखेंगे, जो हम इससे पहले वाला वीडियो से और पहले वाला वीडियो है, और आज का जो वीडियो मिलेगा आपको बहुत सिंपल नज़र आएगा. ठीक है. बहुत अच्छा सा यूज़ हम करने जा रहे हैं. देखिए. सो टेक योर पेंसिल्स और पेन टू राइट विद, क्योंकि इसको आप इसको हिंदी में भी लिख लेंगे साथ साथ. देखिए कैसे. तो हम यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ करने जा रहे हैं. ओके. नाउ वी हैव द यूज़ ऑफ हैज़ बेस्ड सेंटेंसेस. कि जो सेंटेंसेस हमारे सामने हैं वो हैव की यूज़ पर है. देखिए फर्स्ट कैसे आया. आई, यू, दे, वी को प्लूरल सब्जेक्ट हम लेते हैं. आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. ऑलराइट. लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है चीज़? सिर्फ है वर्ड आएगा लास्ट में. खाता हूँ, पीता हूँ कुछ नहीं आएगा. लिखता हूँ नहीं आएगा, जिस और वर्ब्स में आता है ना. ठीक है. आप रखता हूँ तो वर्ड लगा सकते हो समझने के लिए कि रखता हूँ. मैं एक भाई और 2 भाई और एक बहन रखता हूँ. इसमें कम सेंसिबल है. समझने में कैसे अच्छा आएगा, हमको क्लियर कैसे होगा? मेरे 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर है. ऑलराइट. तो हम इसको ऐसे बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. मेरे 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर हैं. इसको आप लिख लीजिए. ये सेंटेंस लिखेंगे जब आप, उसके नीचे वाली लाइन में इसका ये मीनिंग लिख लेंगे आप, ताकि आप जब कभी भी याद करें, रिवाइज करें, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. नेक्स्ट सेंटेंस. मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स. देखिए, बंदरों की टेल्स लॉन्ग होती है. अब मैं इसको एक और तरह से बोलता हूँ. मंकीज लॉन्ग टेल्स रखते हैं. मंकीज लंबी पूंछ रखते हैं. रखते हैं का मतलब उनकी होती है. मंकीज की पूंछ है. तो इसके एक या दो मीनिंग्स आएंगे. लेकिन जैसे ही आप इसको बनाने लगेंगे ना कि मंकीज की 2 पूंछ होती है, कैसे बनाएं, अब होती है वर्ड के लिए क्या यूज़ करोगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हैव को यूज़ करें. ओके. नेक्स्ट. क्योंकि मंकीज प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा, इसलिए हम हैव यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. माई सिस्टर, मेरी बहन, एंड आई, 2 लोग हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए. हैव हमारे पास है क्या? अ स्विंग, झूला. एक झूला है इन अवर गार्डन. इट्स वेरी क्लियर, वेरी सिंपल कि मेरी सिस्टर
और मेरे पास एक झूला है हमारे गार्डन में। ऑलराइट, तो फिर वही वाली बात आ गई कि मैं और मेरी सिस्टर एक झूला रखते हैं हमारे गार्डन में। इससे ज़्यादा सेंसिबल का मतलब इससे ज़्यादा समझने में या बोलने में ये सेंटेंस अच्छा लगता है हिंदी में, क्या कि मेरी सिस्टर और मेरा एक झूला है गार्डन में। नेक्स्ट, जॉन हैज़ अ बिग ब्रदर। बहुत सिंपल है, ये आप यूज़ भी करते हैं, आई भी यूज़ कर लेते हैं, ही या शी। अब हम जो ये करने जा रहे हैं, देखिए जॉन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक अकेला। जॉन का एक बड़ा भाई है। जॉन का एक बड़ा भाई है। मीनिंग को, सेंटेंस की एंड को बिल्कुल ध्यान रखिए, मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। जॉन एक बड़ा भाई रखता है, समझने के लिए सेंस वही आ रही है कि उसका अपना भाई है, एक साथ रहते हैं, घर में है, वो उसका भाई है, रिलेशन उसका हो गया उसके साथ ब्रदर वाला। जॉन हैज़ अ बिग ब्रदर, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, सैली हैज़ अ प्रिटी फेस। सैली का उसकी शक्ल बहुत सुंदर है। प्रिटी का मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर, PRETTY, प्रीटी। जैसे हिंदी में प्रीति बोलते हैं ना, ऐसे उसको आपको प्रीटी कहना है। ओके, प्रीटी का मतलब बहुत अच्छा, सुंदर दिखने वाला। तो सैली का चेहरा बहुत सुंदर है। अगर आप ऐसे स्टार्ट करें कि आपके मन में एक थॉट आता है, विचार आता है, सेंटेंस आता है, और वो ये है कि मेरे ब्रदर का फेस बहुत सुंदर है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? माय ब्रदर स्टार्ट कर लेंगे, उसका फेस, अब आप अटकेंगे वहाँ पर थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने सेंटेंस पढ़ रखा है सैली हैज़ अ प्रिटी फेस, तो तुरंत आप एकदम से हैज़ का यूज़ उसमें कर लेंगे, रिपीट करके, लिख कर, पढ़ कर, एकदम से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। आपको क्लिक का मतलब तुरंत पता चल जाएगा, क्लिक का मतलब याद आ जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में। ऑलराइट, नेक्स्ट, एन एलिफेंट, एक हाथी, हैज़ अ लॉन्ग टेल, एक एलिफेंट की लंबी सूंड होती है, या दूसरे रूप में एक एलिफेंट लंबी सूंड रखता है। तो कहीं कहीं पर तो ये दोनों मतलब ही सही तरह से सूट करते हैं सेंटेंस को, ठीक है ना, रखता है और है, दोनों वाले। और आगे देखिए, इट ऑल्सो हैज़ बिग ईयर्स, इसके बड़े कान भी होते हैं, यह बड़े कान रखता है। कहीं कहीं पर तो दोनों फिक्स सूट कर जाएंगे, लेकिन कहीं पर यही आएगा कि इसके बड़े कान होते हैं। और देखिए, हिज ब्रदर हैज़ डार्क हेयर, वही वाली बात आ गई, उसके ब्रदर के हेयर कैसे हैं? डार्क। डार्क मीन्स काले। ओके, ब्लैक भी काला होता है, डार्क भी काला। तो उसका ब्रदर डार्क हेयर रखता है, ये भी करेक्ट मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा। रखता है का मतलब उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है, ठीक है। और रखना यहाँ पर वही मतलब आ गया, मोबाइल जेब में रखना, पैसे जेब में रखना, तो ये रखने वाला सेम मीनिंग इसमें भी लग जा रहा है। और देखिए, आवर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब फ्लैट, फ्लैट का मतलब कमरा, ठीक है। जो 2-3 रूम्स होते हैं उसको भी अपार्टमेंट कहते हैं, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ में होते हैं घर। आवर अपार्टमेंट हैज़ बिग विंडोज़, जो हमारा घर है उसकी विंडोज़ बड़ी हैं। एंड पर ध्यान दीजिए, सिर्फ है आ रहा है। ओके, उसका फेस सुंदर है, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरी सिस्टर और मेरा एक स्विंग है, हमारा अपना पर्सनल झूला है, उसके हेयर डार्क है। तो ये वाले सेंस में हम हैव को या हैज़ को यूज़ कर रहे हैं। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, और हैव को हम एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और देखिए, और कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा फिर दोबारा से। देखिए, और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको हम। वी हैव आर्ट लेसन्स ऑन मंडेज। देखिए दोबारा से, मंडे को हमारा आर्ट की क्लास होती है या आर्ट के लेसन्स होते हैं। जैसे आप कहते हो कि मंडे आर्ट की पढ़ाई होती है, लेसन का मतलब हमें पढ़ाया जाता है। वी हैव आर्ट लेसन्स ऑन मंडेज,
हर मंडे को हमारी आर्ट की क्लास होती है। तो यहाँ लेसन्स के बदले आप क्लास भी लिख सकते हो। वी हैव आर्ट क्लासेस ऑन मंडेज। समझने के लिए बिल्कुल सही है ये। तो लेकिन आप इसका मीनिंग देखिए, मीनिंग चेक किया आपने, मीनिंग पर फोकस किया क्या? हमारी मंडे को आर्ट क्लासेस होती हैं। वी हैव से स्टार्ट कर रहे हैं, हम रखते हैं क्लास हर मंडे को, ये भी एक आ गया। आज कौन सी क्लास रखें? आज चलो मंडे को और हर मंडे को हम आर्ट क्लास रख देते हैं। रखने का मतलब पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आ गया। ऑलराइट, और नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव अ स्टेन ऑन योर शर्ट। अब देखिए बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग आ रहा है। तुम्हारी शर्ट पर एक निशान है, दाग जिसे आप कहते हो ना, पेन का लग गया या खाने पीने से सब्जी का, वेजिटेबल का कोई कलर लग गया। यू हैव अ स्टेन ऑन योर शर्ट। तुम्हारे शर्ट पर एक स्टेन है। देखिए स्पेलिंग STAIN। स्टेन का मतलब कोई निशान, कोई दाग या धब्बा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा सेंटेंस से यूज़ कर लीजिए। जैसे ही आपने ये वाला सेंटेंस पढ़ा ना, यू हैव अ स्टेन, ओके, यू हैव अ पेन मार्क ऑन योर वाइट शर्ट। यू हैव अ पेन मार्क, आपकी शर्ट पर पेन मार्क है। तो एकदम से आपको ध्यान आएगा, ओके इसमें हैव का मतलब है कि इस पर लग गया है वाली सेंस आ गई है। ऑलराइट, और देखिए जैसे आप नहीं कहते कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। आवर क्लास हैज़ 30 स्टूडेंट्स। ओके, आवर ग्रुप हैज़ 5 स्टूडेंट्स। तो हैज़ और हैव का वही मतलब हो गया, रखना। ठीक है, तो मैं इससे मिला रहा हूँ उसके, ताकि आपको उसको समझने में भी थोड़ी ईज हो जाए। ईज का मतलब आसानी हो जाए। और देखिए, दे हैव द डेस्क्स, उनके पास जो डेस्क्स हैं, नियरेस्ट द टीचर, मतलब उनके डेस्क्स टीचर के सबसे ज़्यादा पास है। तो एक ये भी यूज़ इसका हम कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको आप लिख लीजिए कि उनके डेस्क टीचर के सबसे पास है, नियरेस्ट सबसे ज़्यादा पास है। और देखिए बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सेंटेंस आ गया। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा सर दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, तो आप क्या कहते हैं? आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ स्टमक एक। ओके, मेरा सर दर्द है। उसी तरह से आप कहेंगे कि मेरा मेरे घुटने में चोट लगी हुई है, या मेरा घुटना सूज गया है। सूज जाना, ठीक है, चोट लगने के बाद जब वो बड़ा सा हो जाता है तो चोट सूज जाना बोलते हैं। देखिए, पीटर हैज़ अ सोर नी, KNEE, नी का मतलब घुटना। पीटर का घुटना सूजा हुआ है। ऑलराइट, अब देखिए एक बहुत सिंपल यूज़ बताता हूँ जो नॉर्मली होता ही है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है, किसी का गला ख़राब हो जाता है, किसी को बुखार हो सकता है, डिफरेंट। तो अगर आपको ये कहना है कि मेरा गला ख़राब है, तो यहाँ पर भी हम इसी वर्ड सोर को यूज़ कर लेंगे, SORE, सोर। ओके, आई हैव अ सोर थ्रोट, THROAT, थ्रोट, गला। ठीक है ना, जैसे थोड़ा सा मेरा भी हो रहा है इस वक्त, सोर थ्रोट। आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है। अब देखिए, अगर अगर किसी बच्चे को फीवर है तो वो बच्चा कैसे कह सकता है? आई हैव अ फीवर, ए लगाना पड़ेगा। आई हैव अ कोल्ड, मतलब मुझे जुकाम है। ओके, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ फीवर, ये कहना ज़रूरी है। आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरा गला सूजा हुआ है, मेरे गले में दर्द है। आई हैव अ पेनफुल थ्रोट, ऐसे भी कह सकते हो, मेरे गले में दर्द है। तो ये जो मैं सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ, इनको आप लिख लीजिए और साथ में हिंदी ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल एक्सप्रेशंस हैं। इनको आप यूज़ करेंगे, याद करेंगे, बोलेंगे, इट वुड लुक वेरी गुड, इट वुड लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। बहुत अच्छा लगेगा लैंग्वेज आप बोल रहे हैं। और देखिए और कौन सी चीज़, जैसे आपने कहा कि अच्छा आप लंच कब करते हो, तो आप उसमें ईट वर्ड ना यूज़ करना चाहें,
ओके, खाने के लिए अगर आप इसमें यूज़ करना चाहें हैव, जैसे आप कहते हैं ना वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, उस सेंस में कैसे, वी यूजुअली हैव लंच एट स्कूल, हम स्कूल में लंच खाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ ऊपर जैसा नहीं हुआ, तो इसको अभी आप छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर रखने वाला यूज़ नहीं आ रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो हमने यहाँ तक तो ये सेंटेंसेस किए अभी, फाइन। इसको ये थोड़े से अलग थे जो हमने अभी किए हैं। वीडियो का शायद ये पेज थोड़ा सा कम क्लियर होगा, तो डोंट माइंड, क्योंकि थोड़ा सा पेज जूम करने पर ये हो रहा है थोड़ा सा बड़ा, फाइन। तो हमने हैज़ और हैव का यूज़ देख लिया। अभी हम और पीछे जाते हैं, देखते हैं कि और क्या है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ऑलराइट, लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से ही क्लियर होता है। जितने सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, पढ़ेंगे, आप लिखेंगे। ऑलराइट, अब देखिए रेड वाला का मतलब ये रॉन्ग है, तो ग्रीन ग्रीन वाले सारे सही हैं। द बॉयज़ हैव द वाइट हैट्स, बॉयज़ के पास वाइट कलर के हैट्स हैं, ठीक है। कोई पूछेगा किस किस के पास ब्लैक शूज़ हैं, मैम आई हैव ब्लैक शूज़, मतलब मेरे पास ब्लैक शूज़ हैं। दो चीज़ें हो गई, या तो मैंने पहने हुए हैं या मेरे पास घर पर हैं, इसका मतलब मैं रखता हूँ या रखती हूँ। और देखिए द गर्ल्स हैव द ग्रीन बैग्स, गर्ल्स के पास ग्रीन बैग्स हैं, गर्ल्स ग्रीन बैग्स रखती हैं। और आगे चले आएंगे हम आगे, एक देखिए द विमेन हैव ब्राउन शूज़, मैं इस वर्ड पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, द विमेन, WOMEN, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ई लगने पर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, अदरवाइज MAN कहने पर वुमन हो जाता है। ये वुमन मीन्स वन लेडी, एक औरत। लेकिन जब ये एम के बाद ई आ जाता है ना, तो उसको हम प्रोनाउंस देखिए कैसे करेंगे, विमेन, प्लूरल वर्ड, वुमन इज सिंगुलर, विमेन प्लूरल, एक से ज़्यादा। तो वी नाउ कम बैक टू द मीनिंग, द विमेन हैव ब्राउन शूज़, विमेन के पास ब्राउन शूज़ हैं। द चिल्ड्रन हैव ओल्ड टॉयज़, बच्चों के पास पुराने टॉयज़ हैं। और आगे हम चले जाए, और आगे सेकेंड लास्ट सेंटेंस देखिए, सम से, सम न्यू कार्स हैव सैटनप्स, ये कुछ और हो सकता है, शायद कोई उसके अंदर कोई नया एडिशन होगा कार का। हम भी कह सकते हैं द न्यू कार्स हैव ब्लू कलर्स, ओके, द न्यू कार्स हैव गुड ACs, द न्यू सम न्यू कार्स हैव बिग टायर्स, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें चेंज कर लीजिएगा, ओके। कुछ नई कारों के बड़े टायर्स हैं। और देखिए सम न्यू कार्स हैव ब्यूटीफुल कलर्स, कुछ नई कारों के कलर्स बहुत सुंदर हैं। तो इसका मतलब वही आ रहा है, कुछ कारें नए सुंदर रंग रखती हैं, कुछ कारों के टायर्स बड़े हैं, तो अपने रखना, अपने पास होना। लास्ट सेंटेंस, दोज बाइक्स हैव नॉट एनी बेल्स, इसमें नेगेटिव लगा दिया है। तो इसमें बहुत सिंपल होता है, ऐसे वाले हैज़ और हैव में आपको हैज़ के साथ ही नॉट लगा देना होता है, तो नेगेटिव हो जाता है। दोज बाइक्स हैव नॉट एनी बेल्स, उन बाइक्स की कोई बेल्स नहीं है। नेगेटिव को देखने के लिए नेगेटिव की एक और कंस्ट्रक्शन है जो भी आपके सामने और आगे आएगी। तो एक से दो तरीके हैं इसके, और आगे देखते हैं, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए हैज़ का यूज़ भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी प्लूरल वाले हैव थे, अब हैज़ के यूज़ में देखिए, पॉला, पॉला इज़ अ गर्ल, हैज़ एन एप्पल, पॉला के पास एक एप्पल है, जैसे आप बोलेंगे माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल, ओके। पीटर हैज़ द पेन, पीटर के पास पेन है। और देखिए आप, द डॉग हैज़ द बोन, डॉग के पास हड्डी है। आप देख रहे हैं एक आप सपोज कोई पूछता है आपसे, अरे वो बॉल कहाँ है, आप कहते हैं द डॉग हैज़ द बॉल, जो गेंद है वो डॉग के पास है। होता है ना, आप जिन बच्चों के घरों में डॉग्स वगैरह या कैट्स होंगी, तो वो कई बार ले जाते हैं उनको,
नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड, एक बच्चा, द चाइल्ड हैज़ द स्वीट्स, चाइल्ड के पास स्वीट्स हैं, मिठाई है, उसकी उसके पास रखी हुई है प्लेट में, ये मतलब हो गया। द बेबी हैज़ अ बॉटल, बेबी के पास बॉटल है, उसके पास वो रखता है या सिर्फ है, ये तीनों चीज़ें हैज़ के मीनिंग को ही क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए हर सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ने के बाद जो वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ हिंदी का मीनिंग, उसको बहुत ध्यान से रिपीट करना है, बोलना है, यूज़ करना है, तभी आपको आएगा। और देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, द टीचर हैज़ अ लैपटॉप, टीचर के पास एक लैपटॉप है। माई फादर हैज़ अ लैपटॉप, मेरे पापा के पास एक लैपटॉप है। सेम और बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं। ही हैज़ अ ब्लू कार, उसके पास एक ब्लू कार है। फाइन, कुछ बच्चों को मम्मी पूछती हैं आजकल, सपोज कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है, आप अपनी बहन की तरफ इशारा करके कहते हो शी हैज़ द रिमोट कंट्रोल, उसके पास रिमोट कंट्रोल है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ द टिकट्स, उसके पास टिकट्स हैं। शी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है। इस तरीके से आप हैज़ का रखने वाला यूज़ जो है हम वो कर सकते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं कि हम इसको किस चीज़ से, पैसे की अगर आप बात करेंगे तो पैसे में भी करेंसी, मतलब यहाँ पर यहाँ पाउंड लिखा हुआ है तो हम इसको कर सकते हैं, यू हैव ₹5, आई हैव ₹5, दे हैव रुपीज़ का साइन बना लेंगे आप, दे हैव ₹100, ये बहुत कॉमन है, बोलते हैं किसके पास है ₹100, आप लोग आई हैव ₹100, बोलते वक्त हम रुपीज़ बाद में लगाते हैं, आई हैव ₹100। लेकिन जब हम लिखते हैं सेंटेंस में इंग्लिश में तो पहले रुपीज़ लिखेंगे और बाद में लिखेंगे 100। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को, जब भी आप पैसों वाला सेंटेंस या रुपीज़ वाला सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें पहले आप वो अमाउंट बोलते हैं 100 या 10 या 20, बाद में बोलते हैं रुपीज़। लेकिन जब आप लिखने लगते हैं तो पहले आप रुपीज़ लिखते हैं, फिर 100, 10 और 20 लिखते हैं। ओके, तो बोलेंगे कैसे, दे हैव ₹100, लेकिन लिखते वक्त पहले रुपीज़ लिख देंगे आप। ओके, ऐसे आई हैव इट, मेरे पास ये है। कोई पूछता है डू यू हैव अ रेड पेन, क्या तुम्हारे पास रेड पेन है, आप कोई बच्चा बोल सकता है यस मैम, यस सर, आई हैव इट, हाँ मेरे पास है। ऑलराइट, किसी के पास कैलकुलेटर है, यस आई हैव इट। किसी के पास फ्लूइड है, यस आई हैव द फ्लूइड। ओके, वेरी सिंपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें एक एक्सरसाइज भी होगी आपके पास, तो मैं एक्सरसाइज भी आपको दूंगा। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस ही किए हैं। अगर हम इसको नेगेटिव का थोड़ा सा एक बार रूल देखना चाहें तो आई थिंक वी हैव दिस विद अस। ये फिर आपके सामने एक और फिर वैसे यूसेज के लिए आ गया। अच्छा है, ये कलरफुल भी है, डार्क कलर के अंदर दिखाई दे रहा है। आई हैव, यू हैव, लेकिन जैसे ही शी इट आ गया उसमें रेड कलर से हैज़ कर दिया। तो कई तरीके से आप देख सकते हो, पिक्चर माइंड में आती है, एकदम से इमेज आती है हमारे साथ दिमाग में यूज़ करते वक्त, ये भी फ़ायदा करता है। यू हैव, दे हैव, वी हैव, और जब हैड लगाया सब में हैड 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 आ गया। अब आप सोच रहे हो कि हैड का कैसे यूज़ करें, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे आप हैज़ और हैव यूज़ कर रहे हो ना, वैसे ही हैड यूज़ कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ही हैज़ अ बिग कार, उसके पास एक बड़ी कार है। मैं यहाँ पर हैड कर देता हूँ, तो आप इन सभी सेंटेंसेस को ना हैड से बना लीजिएगा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और पीछे वाले सेंटेंसेस को भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए फ़ायदा है। देखिए, हैज़ को हैड करना है बस। ही हैड अ बिग कार, मीनिंग क्या हुआ, उसके पास एक बड़ी कार थी। तो जो है वाला मीनिंग था वो था या थी में चेंज हो गया, क्योंकि पास्ट बन गया ये। और सेंटेंस देखिए, शी हैज़ अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। किसी के पास अब नहीं है, मान लो पहले थी, तो क्या बोलेगा, शी हैड अ कैट, उसके पास एक बिल्ली थी। ओके,
आपके पास सपोज रेड पेन कल था, आज नहीं है, तो आप बोलोगे ना मैम आई हैड अ रेड पेन येस्टरडे। आई हैड मेरे पास था, ठीक है ना, हो गया है, कुछ भी आप कह सकते हो। और देखिए मैं इस पर आ रहा हूँ, राहुल हैज़ मैनी फ्रेंड्स। राहुल के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या राहुल के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऐड कर दीजिए, थे हो जाएगा, अब नहीं है। राहुल हैड मैनी फ्रेंड्स, राहुल के बहुत फ्रेंड्स थे। दूसरा सेंस निकालिए, राहुल के पास बहुत फ्रेंड्स थे। ये मीनिंग दोनों समझ में आ रहे हैं, एक जैसे सिमिलर से हैं, ठीक है। तो हम इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर एक बीच में सेंटेंस आ गया है जो मैंने स्किप कर दिया है, स्किप का मतलब छोड़ दिया है। इट हैज़ गॉट न्यू फीचर्स। तो इसमें ना हैज़ गॉट को हम बिना गॉट के यूज़ कर सकते हैं, गॉट भी लगा देंगे तब भी मतलब वही है। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, इट हैज़ न्यू फीचर्स। जैसे नया मोबाइल फ़ोन आता है तो नए फीचर्स होते हैं ना, उसमें नई नई बातें होती हैं। नई कार आती है तो उसमें नई नई चीज़ें ऐड की होती हैं। ऐसे ही फीचर्स का मतलब विशेषताएं होता है। तो अगर कोई जैसे आ रहा है ना कि ही हैज़ अ बिग कार, उसके पास एक बड़ी कार है, इट हैज़ न्यू फीचर्स, उसके अंदर नई नई विशेषताएं हैं। तो इसको आप सबको हैड में कर लीजिएगा, और पीछे जो कुछ सेंटेंसेस थे उनको भी हैड में कर लीजिएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो हैड के ऊपर ये पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, ये दोनों हो गए। सॉरी, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट में और पॉजिटिव सेंटेंसेस पास्ट में, दोनों हो गए। मतलब आई मीन टू से हैज़ एंड हैव का यूज़ और हैड का यूज़, ये दोनों हमने अभी कर लिए हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक कि हम क्या, मैं आपको रूल बता सकता हूँ उसका। आई वुड लाइक टू गिव यू यस। अब देखिए, अगर आपने नॉट यूज़ करना है, आई हैव अ पेन बोला आपने, और आपको कहना है मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन। इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, यूज़फुल भी काफ़ी है। देखिए दोनों सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिएगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास पेन नहीं है, तो क्या करूँगा, आई डू नॉट हैव अ पेन। आई जब बोलूँगा, यू बोलूँगा, दे कहूँगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, तो मैं डू नॉट हैव लगाऊंगा। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। अब मान लीजिए हम ही, शी, इट, योर फ्रेंड, नेहा या वरुण, इनसे शुरू करना चाहते हैं, ऑलराइट, जॉय या टॉम से, तब क्या करेंगे, वो सिंगुलर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे टॉम डज नॉट हैव अ पेन। ये हैव ही लग रहा है दोनों में, बस डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए, ओके। आप बोल सकते हैं माई मदर डज नॉट हैव टाइम, मेरी मम्मी के पास टाइम नहीं है। बहुत कॉमन सेंटेंस आप बोलते हैं ना, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। बहुत सिंपल सेंटेंस, याद कीजिए, आप बहुत सारे बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम, हाँ डोंट कह देते हैं क्योंकि वो उसका शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ ब्रैकेट में। उसके पास टाइम नहीं है, ही डज नॉट हैव टाइम, शी डज नॉट हैव टाइम, माई फादर डज नॉट हैव टाइम, ही गोज टू ऑफिस एवरी डे, वो रोज़ाना ऑफिस जाते हैं। अब आपको हैड बनाना था, हैड का भी जब आ गए हैड पे भी देख लेते हैं कि हैड का जब आप नेगेटिव यानी नॉट में कहना चाहते हैं कि नहीं था, जैसे आई हैड अ पेन, लिख लीजिएगा, मेरे पास एक पेन था। अब आप कहना चाहते हैं नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं था। इसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप चलिएगा। पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब बिना नॉट वाले, हैज़ हैव और हैड के, वो दोनों देख लीजिए। फिर आप उसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाइए। रूल्स वही रहेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने भी होंगे, ही, शी, इट, उन सब के साथ लगेगा डज नॉट हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ दे, वी, यू, आई के साथ आई डू नॉट हैव रहेगा।
जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम से आप रूल देखिए, ठीक है। ऐसे ही आप नेगेटिव बनाइए हैड का, ओके। तो आप इसको पहले एक एक्सरसाइज कीजिए, हैज़ हैव और हैड का पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट नहीं है, जो अभी सिंपल सिंपल अभी आपने देखे। फिर आप उसको जब आपको आ जाएंगे वो, फिर आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, ओके, नेक्स्ट डे जब आपको थोड़ा सा ठीक लगे, सिर्फ ये तीनों देख लीजिए आप कि इसमें नेगेटिव वाले सेंटेंसेस हमने करने हैं। डू नॉट हैव, ओके, वी डू नॉट हैव, माई फ्रेंड्स डू नॉट हैव, माई पेरेंट्स डू नॉट हैव टाइम, ऑलराइट। यू डू नॉट हैव टाइम, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम कॉल नहीं करते हो मुझको, ऐसे। शी डज़ नॉट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं है। शी डज़ नॉट हैव अ न्यू बैग, उसके पास एक नया बैग नहीं है। अब नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ न्यू बैग, मेरे पास एक नया बैग नहीं था। आई डिड नॉट हैव द रजिस्टर, मेरे पास रजिस्टर नहीं था। आई डिड नॉट हैव द मनी, मेरे पास उतने पैसे या मेरे पास पैसे नहीं थे। ऑलराइट, सो आई होप दैट इट विल बी क्लियर टू यू। आपको आज वाला वीडियो और मिलाकर एक फोकस्ड लर्निंग हो गई है, ये हम करेंगे। और एक हैज़ है और हैव का एक और यूज़ बताऊंगा, वो भी हम फोकस लर्निंग में करेंगे अलग से हटकर। तो मोस्ट प्रॉबेबली मैं आपको उसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो वीडियो आपके पास उस हैज़ और हैव की आ जाएगी। तो ये एक साथ ही हो गए हैं। एक साथ को करने का फ़ायदा क्या है, ताकि हम पहले ये वाला टॉपिक ख़त्म कर लें, और फोकस लर्निंग से हम बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं, हमें फ़ायदा मिल रहा है, और उसके बाद हम किसी और नई चीज़ पर चलेंगे, चाहे राइटिंग सेक्शन होगा चाहे रीडिंग होगा कुछ भी। पहले हम एक वीडियो और हो जाएगी, उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे। फोकस लर्निंग के लिए मैंने वो स्पेशलाइज्ड वे में निकाला है, अलग से किया है। अब हम देखते हैं कि हम एक्सरसाइज क्या करें, ओके। सो लेट अस टेक अ लुक एट द एक्सरसाइज पेज। हियर वी आर। देखिए, इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा, हैज़ और हैव लगाइएगा। आप हैड भी लगा सकते हैं, क्योंकि हैड को तो आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन पहले आप क्या कीजिए, अपने आप इनके आंसर्स भरिए। ही डैश द फ्रूट, उसके पास फ्रूट है, सिंगुलर देखिए तो हैज़, प्लूरल देखिए तो हैव, ओके। पास्ट बनाना है, उसके पास फ्रूट थे, ही हैड द फ्रूट, उसके पास फल थे, ऑलराइट, उसके पास फल थे। फ्रूट जो है ना वो प्लूरल होता है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए आम बहुत सारे पड़े हैं, तो आप वो फ्रूट हो गया, ओके। फ्रूट को हम बोलते हैं फल हैं उसके पास, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। फ्रूट्स भी कह सकते हैं। फ्रूट्स कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब अलग अलग तरह के फ्रूट्स हों, एक आम है, एक केला है, एक संतरा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए ही, लेकिन सिंगुलर यहाँ पर ही है। ही हैज़ द फ्रूट, उसके पास फल है। ही हैड द फ्रूट, हैड लगाते ही पास्ट, उसके पास फल था। तो आप इस एक्सरसाइज को कीजिए, रिपीट कीजिए, वीडियो देखिए बार बार, यू विल डेफिनेटली लर्न इट। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एक्सरसाइज फॉर यू। सो आई होप दैट इट हैज़ बीन प्रिटी क्लियर। तो मैंने भी प्रिटी वर्ड यूज़ कर लिया कि आपके लिए एक ये बहुत क्लियर रहा होगा आज का वीडियो। और आई विश यू हैप्पी लर्निंग once again. Take care of yourself, keep smiling, keep working. Thank you so very much.